एक्स्ट्रा स्टॉक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सुजलॉन एनर्जी का शेयर 29 मई 2025 को 1182 करोड़ रुपए के मुनाफे के बावजूद अपर सर्किट पर क्यों नहीं बंद हुआ? सुजलॉन एनर्जी ने Q4 FY25 में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें 1182.22 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध मुनाफा दर्ज किया गया, जो पिछले साल Q4 FY24 के 254.12 करोड़ रुपए से 365% अधिक है। यह 600 करोड़ रुपए के डिफर्ड टैक्स लाभ और मजबूत परिचालन वृद्धि से प्रेरित था। राजस्व 73.2% बढ़कर 3773.54 करोड़ रुपए हो गया और एबिटा 99% बढ़कर 677 करोड़ रुपए हो गया, जिसमें मार्जिन 15.62% से सुधरकर 17.94% हो गया। इन मजबूत नतीजों के बावजूद शेयर 29 मई 2025 को अपर सर्किट पर बंद नहीं हुआ। इसके संभावित कारण निम्नलिखित हैं। बाजार की उम्मीदें और मुनाफा वसूली। बाजार ने पहले ही मजबूत नतीजों की उम्मीदों को मूल्य में शामिल कर लिया होगा, क्योंकि सुजलॉन का शेयर घोषणा से पहले रैली कर रहा था। पिछले एक महीने में 12.18% और पिछले एक साल में 44.48% की बढ़ोतरी हुई थी। 29 मई को 90 मिनट में 5.7 करोड़ शेयरों का उच्च कारोबार यह दर्शाता है कि कम स्तर पर खरीदने वाले निवेशकों ने मुनाफा वसूली की, जिसने शेयर को अपर सर्किट तक पहुंचने से रोका। तकनीकी प्रतिरोध। विश्लेषकों के अनुसार शेयर को 69 से 70 रुपए के स्तर पर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। सकारात्मक नतीजों के बावजूद यह 27 मई 2025 को 65.41 रुपए पर बंद हुआ और 30 मई को 73.81 रुपए के इंट्राडे उच्च स्तर पर पहुंचा, लेकिन 71.48 रुपए पर बंद हुआ, जो उच्च स्तरों पर प्रतिरोध को दर्शाता है। इससे पता चलता है कि बाजार बिना स्पष्ट ब्रेकआउट के शेयर को आगे बढ़ाने में सतर्क था। उच्च वैल्यूएशन की चिंता। 30 मई 2025 तक सुजलॉन का ट्रेलिंग 12 मंथ TTM PE अनुपात 76.07 था, जो सेक्टर PE 22.87 से काफी अधिक था। यह दर्शाता है कि शेयर प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था। निवेशकों ने 52 सप्ताह के निचले स्तर 43.50 रुपए से 53.06% की बढ़ोतरी के बाद अधिक वैल्यूएशन की चिंताओं के कारण शेयर को अपर सर्किट तक ले जाने में झिझक दिखाई। बाजार की भावना और व्यापक अस्थिरता। वैश्विक आर्थिक कारक जैसे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियां या सेक्टोरल बदलावों के कारण अस्थिरता ने लाभ को सीमित किया हो सकता है। निफ्टी 50 इंडेक्स ने समान ट्रेडिंग दिन पर केवल 0.14% की मामूली बढ़त दिखाई, जो व्यापक बाजार में कमजोर गति को दर्शाता है। डिफर्ड टैक्स लाभ का प्रभाव। 600 करोड़ रुपए का डिफर्ड टैक्स लाभ ने मुनाफे को काफी बढ़ाया। इस एकमुश्त लाभ के बिना परिचालन मुनाफा वृद्धि, हालांकि मजबूत थी, शायद अपर सर्किट को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि निवेशकों ने इस गैर आवर्ती लाभ को कम महत्व दिया। 2 जून 2025 सोमवार के लिए शेयर मूल्य का आउटलुक। अल्पकालिक शेयर मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करना अनिश्चित है, लेकिन उपलब्ध डेटा और विश्लेषकों की अंतर्दृष्टि के आधार पर सुजलॉन एनर्जी के शेयर मूल्य व्यवहार का आकलन और यह तय करना कि खरीदना चाहिए या सुधार की प्रतीक्षा करनी चाहिए, निम्नलिखित है। बुलिश आउटलुक का समर्थन करने वाले कारक। मजबूत मूलभूत तत्व। सुजलॉन के Q4 नतीजे असाधारण थे, जिसमें 5.5 गीगावाट का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, FY26 के लिए डिलीवरी, राजस्व, एबिटा और पैट में 60% युवाई वृद्धि का अनुमान और Q1 FY25 में 101 करोड़ रुपए का कम सकल ऋण, FY22 में 6,391 करोड़ रुपए से कम शामिल है। ये कारक भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सुजलॉन की नेतृत्व स्थिति को मजबूत करते हैं। विश्लेषकों का आशावाद। मोतीलाल ओसवाल, लक्ष्य मूल्य 83 रुपए, 27% उछाल। मॉर्गन स्टेनली, 77 रुपए। ओवरवेट, JM फाइनेंशियल, 80 रुपए और ICICI सिक्योरिटीज ने मजबूत निष्पादन, मार्जिन विस्तार और ऑर्डर जीत, जैसे NTPC ग्रीन एनर्जी से 1544 मेगावाट का हवाला देते हुए खरीद रेटिंग बरकरार रखी है। तकनीकी गति। शेयर अपने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो अल्पकालिक बुलिश गति को दर्शाता है। विश्लेषकों के अनुसार 79 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट 83 से 84 रुपए की ओर और उछाल को ट्रिगर कर सकता है। सेक्टर की अनुकूलता। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सरकारी समर्थन, जिसमें 2024 से 25 में MNRE के लिए 19,100 करोड़ रुपए का आवंटन, 143% युवाई वृद्धि और घरेलू पवन टरबाइन विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली नीतियां सुजलॉन के लिए अच्छी हैं। सावधानी बरतने वाले कारक। ओवरबॉट सिग्नल। 28 मई 2025 को शेयर का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI 69.1 था, जो ओवरबॉट सीमा 70 के करीब है, जो संभावित वापसी का सुझाव देता है। कुछ विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि 61 रुपए से नीचे दैनिक बंद होने पर 51 रुपए की ओर सुधार हो सकता है। प्रतिरोध स्तर। शेयर को 69 से 70 रुपए पर मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है और इसके ऊपर तोड़ने में विफलता समेकन या मामूली सुधार का कारण बन सकती है। उच्च PE अनुपात
76.07 का ऊंचा पीई अनुपात यह दर्शाता है कि शेयर पूर्णता के लिए मूल्यांकित है और कोई भी नकारात्मक आश्चर्य, जैसे ऑर्डर निष्पादन में देरी या बाजार अस्थिरता, मुनाफा वसूली को ट्रिगर कर सकता है। लंबित घोषणाएं। एक्स पर पोस्ट में टाटा पावर से संभावित मेगा ऑर्डर 3 गीगावाट पवन परियोजना, जिसमें सुजलॉन को कम से कम 1 गीगावाट मिलने की उम्मीद का उल्लेख है, जो 10 जून 2025 के आसपास हो सकता है। ऐसे ऑर्डरों की पुष्टि की प्रतीक्षा करने से और उछाल की स्पष्टता मिल सकती है। 2 जून 2025 को संभावित मूल्य आंदोलन। मजबूत Q4 नतीजों और सकारात्मक विश्लेषक भावना को देखते हुए सुजलॉन का शेयर 2 जून 2025 को उच्च स्तर पर खुलने की संभावना है, संभवतः 73 से 74 रुपए की सीमा का परीक्षण करेगा। 30 मई को इंट्राडे उच्च 74.30 रुपए था। यदि यह 70 रुपए से ऊपर बना रहता है तो यह 79 रुपए के प्रतिरोध को तोड़ने का प्रयास कर सकता है, जैसा कि विश्लेषकों ने सुझाया है। हालांकि उच्च कारोबार मात्रा और मुनाफा वसूली लाभ को सीमित कर सकती है, खासकर अगर शेयर ओवरबॉट जोन RSI 70 के करीब पहुंचता है। यदि यह 79 रुपए को तोड़ने में विफल रहता है तो 61 से 64 रुपए की ओर वापसी संभव है। एक्स पर पोस्ट सकारात्मकता का सुझाव देती हैं। कुछ ने 30 मई को 10% उछाल या 72 रुपए की उम्मीद की थी, हालांकि शेयर 71.48 रुपए पर बंद हुआ। यह भावना आगे बढ़ सकती है, लेकिन प्रतिरोध और वैल्यूएशन चिंताओं के कारण सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। खरीदे या सुधार की प्रतीक्षा करें। खरीद का मामला। तर्क। सुजलॉन के मजबूत मूलभूत तत्व, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक और सकारात्मक विश्लेषक रेटिंग इसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एक आकर्षक दीर्घकालिक निवेश बनाते हैं। 52 सप्ताह के निचले स्तर से 53.06% की वृद्धि और लगातार ऑर्डर जीत, जैसे NTPC, BPCL, जिंदल, निरंतर वृद्धि की संभावना को दर्शाते हैं। यदि आप दीर्घकालिक निवेशक हैं तो वर्तमान स्तरों लगभग 71.48 रुपए पर खरीदना 61 रुपए पर स्टॉप लॉस के साथ उचित हो सकता है, खासकर अगर शेयर 79 रुपए से ऊपर टूटता है। रणनीति। एक अनुशासित दृष्टिकोण अपनाएं, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP या छोटे हिस्सों में खरीदना, ताकि अस्थिरता जोखिमों को कम किया जा सके। समर्थन स्तर। तत्काल समर्थन 70 रुपए पर है, मजबूत समर्थन 61 से 64 रुपए पर है। 61 रुपए पर स्टॉप लॉस गहरे सुधार से बचाव कर सकता है। सुधार की प्रतीक्षा का मामला। तर्क। शेयर का उच्च पीई अनुपात, ओवरबॉट RSI स्तरों के करीब होना और 69 से 70 रुपए पर प्रतिरोध संभावित वापसी का सुझाव देता है। 61 से 64 रुपए के सुधार की प्रतीक्षा करना, विशेष रूप से अल्पकालिक व्यापारियों के लिए बेहतर प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त टाटा पावर ऑर्डर 10 जून तक अपेक्षित पर स्पष्टता और उछाल को बढ़ा सकती है, जिससे प्रतीक्षा करना सार्थक हो सकता है। रणनीति। 61 रुपए की ओर गिरावट या 79 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट की निगरानी करें। यदि शेयर सुधार करता है तो यह कम जोखिम वाला प्रवेश बिंदु प्रदान कर सकता है। बिना स्पष्ट ब्रेकआउट के शेयर का पीछा करने से बचें। सिफारिश। दीर्घकालिक निवेशक वर्तमान स्तरों लगभग 71.48 रुपए पर आंशिक स्थिति खरीदे, 61 रुपए पर स्टॉप लॉस के साथ और 79 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट या 61 से 64 रुपए की गिरावट पर स्थिति बढ़ाए। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि और सुजलॉन की बाजार नेतृत्व स्थिति इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए मजबूत बनाती है। अल्पकालिक व्यापारी 61 से 64 रुपए के सुधार या 79 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट की पुष्टि की प्रतीक्षा करें ताकि अधिक भुगतान से बचा जा सके। 10 जून 2025 के आसपास टाटा पावर ऑर्डर घोषणा पर नजर रखें, जो संभावित उत्प्रेरक हो सकता है। जोखिम प्रबंधन। 61 रुपए पर सख्त स्टॉप लॉस सेट करें ताकि नीचे की ओर जोखिम सीमित हो, क्योंकि इसके नीचे टूटने से 51 रुपए की ओर और गिरावट हो सकती है। निगरानी के लिए प्रमुख जोखिम। बाजार अस्थिरता, वैश्विक आर्थिक कारक जैसे टैरिफ नीतियां या मुद्रा उतार चढ़ाव नवीकरणीय ऊर्जा शेयरों को प्रभावित कर सकते हैं। निष्पादन जोखिम। 5.5 गीगावाट ऑर्डर बुक के निष्पादन में देरी निवेशक विश्वास को कम कर सकती है। वैल्यूएशन दबाव। उच्च पीई अनुपात शेयर को सुधार के प्रति संवेदनशील बनाता है यदि वृद्धि की उम्मीदें पूरी नहीं होती। तकनीकी वापसी। 70 से ऊपर RSI या 79 रुपए को तोड़ने में विफलता मुनाफा वसूली को ट्रिगर कर सकती है। निष्कर्ष। 1182 करोड़ रुपए के मुनाफे के बावजूद सुजलॉन एनर्जी का 29 मई 2025 को अपर सर्किट पर बंद न होना संभवतः मुनाफा वसूली, तकनीकी प्रतिरोध, उच्च वैल्यूएशन और डिफर्ड टैक्स लाभ की गैर आवर्ती प्रकृति के कारण था। 2 जून 2025 को
शेयर में बुलिश गति जारी रहने की संभावना है। संभवतः 73 से 74 रुपए का परीक्षण होगा, लेकिन 79 रुपए पर प्रतिरोध और ओवरबॉट सिग्नल सावधानी बरतने की जरूरत को दर्शाते हैं। दीर्घकालिक निवेशक स्टॉप लॉस के साथ खरीद सकते हैं, जबकि अल्पकालिक व्यापारियों को 61 से 64 रुपए के सुधार या 79 रुपए से ऊपर ब्रेकआउट की प्रतीक्षा करनी चाहिए। 10 जून के आसपास टाटा पावर ऑर्डर घोषणा पर नजर रखें। यह विश्लेषण केवल सूचना के उद्देश्य से है और निवेश सलाह नहीं है। निवेश निर्णय लेने से पहले योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन हैं और पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।